नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। इस खबर को सुनाते हुए बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि खबर दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। खबर कुछ भी हो उसे दिखाकर समाज को जगाना भी प्रेस की जिम्मेदारी है। सड़क पर अर्धनंगन भटकी 12 साल की बच्ची, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हुई। उसने जब मदद मांगी तो धुतकार के भगाते रहे लोग। क्या ऐसा है हमारा समाज? यदि ऐसा है तो लानत है इस समाज पर। इतनी दर्दनाक घटना यहाँ की तो खैर नहीं है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। इंसानियत मर चुकी हो तो इंसान के जिंदा रहने का कोई फायदा है क्या? मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेप की एक घटना ने दिल दहला दी है। इस समय यह घटना पूरे देश में फैल रही है। महाकाल की इस नगरी में 12 साल की बच्ची की दरिंदों ने नोच डाला। जब दरिंदों से जैसे तैसे बचकर बच्ची भागी तो वह सड़क पर अर्धनंगन भटकती रही। आप तस्वीरें ध्यान से देखते रहिए। क्या यही नया भारत है? बताया जा रहा है कि बच्ची लगभग 2.5 घंटे तक करीब 8 किलोमीटर अर्धनंगन अवस्था में ही चलती रही। इस दौरान उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। उसके पैर खून से सने हुए थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची कितनी ज्यादा दर्द से गुजर रही होगी। लेकिन आप इस बात पर शर्म करिए कि बच्ची ने जब इस दौरान जब लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर मदद मांगी तो वे लोग उसे दुत्कार कर भगाते रहे। उसके नंगे बदन पर किसी ने कपड़ा डालने की जहमत नहीं उठाई। किसी ने उसके दर्द को कम करने की कोशिश नहीं की। जानकारी के मुताबिक अब बच्ची को इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची के शरीर से काफी खून निकल गया है। उसे खून चढ़ाया जा रहा है। बच्ची इतनी डरी और सहमी हुई है कि अभी ज्यादा बोलने की हालत में नहीं है। बताया जा रहा है कि हल्की बातचीत में बच्ची ने उसकी मां के साथ भी दरिंदगी किए जाने की बात कही है। फिलहाल आरोपी दरिंदों को तलाश में पुलिस जुट गई है। सारी छानबीन की जा रही है। जांच टीमें गठित कर दी गई हैं। बच्ची की मां को भी ढूंढा जा रहा है। नाबालिग बच्ची से रेप के इस मामले पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिवराज सरकार पर घेरा है। सुरजेवाला ने कहा कि उज्जैन की घटना ने देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया है। 12 वर्ष की एक बेटी के साथ रेप हुआ। बच्ची अर्धनंगल हालत में घंटों तक घूमती देखी गई। उसके शरीर से खून का रिसाव होता रहा। मध्य प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? शिवराज सिंह चौहान और भाजपा को उल्लास मनाने से फुर्सत मिले तब तो वे मध्य प्रदेश की बेटियों को चीख सुन सकेंगे। आखिर कहाँ गए बच्चियों के मामा? उस बेटी ने कहा कि उसकी माँ के साथ भी गलत हुआ। सरकार सोई हुई है। इन दरिंदों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी मध्य प्रदेश की इस घटना पर सवाल उठाया। स्वाति माल ने कहा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन की एक लड़की 2.5 घंटे तक दुष्कर्म के बाद अर्धनंगन अवस्था में खून से लथपथ सड़क पर भागती रही। देखिए 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर की यह पूरी रिपोर्ट। अज्ञात लोगों के विरुद्ध जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम SIT गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। सर, बच्ची ने पूरे शहर में लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर इधर से उधर पहुंची है सर, तो कहाँ पर उसके साथ में घटना हुई थी, किस तरीके से ट्रेस हुई? फरियादिया के द्वारा क्योंकि बताया नहीं गया है और अभी तक घटना की जब जानकारी मिली है और उससे पहले तक जो हुआ है उसको हम लोग बैक ट्रैक कर पा रहे हैं। तो घटना कहाँ हुई है, घटनास्थल क्या है, उसकी जांच अभी विवेचना का विषय है, जिसका जल्दी खुलासा किया जाएगा। तो कहाँ की बताई जा रही है बच्ची, और कुछ उसने बताया होगा बयान में कुछ? बच्ची के द्वारा वो कहाँ की है बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया गया है और उसकी जो भाषा है उसके हिसाब से प्रयागराज के होने की संभावना है। सर, उम्र कितनी होगी? उम्र कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर उसके बाद ही बता पाना ठीक रहेगा। सर, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है, क्या कुछ लोगों को ट्रेस किया या इसमें अज्ञात लोगों के विरुद्ध कायमी की गई है
जो प्राथमिक उपचार है वो, और इसके बाद जो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है वो दिया गया है। और स्पेशल टीम बनाई गई है जो सभी जो भौतिक साक्ष्य हैं, टेक्निकल साक्ष्य हैं, उस पर काम कर रही है। और लगातार इसमें प्रयास करके हम लोग जिनके द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया, जल्दी उन तक पहुँचेंगे। सर कोई गैंगरेप भी हुआ है बच्ची के साथ? ये अभी बता पाना संभव नहीं है। उज्जैन में जो हुआ उसने पूरे मध्य प्रदेश और देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। 12 साल की एक बेटी, उसके साथ बलात्कार होता है। वो आधे वस्त्रों के अंदर 8 घंटे तक महाकाल की बाबा की नगरी में सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, शरीर से खून रिसता है, पर आपकी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? शिवराज सिंह चौहान को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्लास और उत्सव मनाने से फुर्सत मिले तो वो मध्य प्रदेश की बेटियों की चित्कार को सुन सके। क्या आपको उस 12 वर्ष की अबोध बालिका की चित्कार नहीं सुनती? क्या उसके साथ हुए अनाचार की आपको दुहाई नहीं सुनती? ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी भाजपा को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और भोपाल के अंदर हर रोज एक बलात्कार होता है पिछले 3 साल से। 58,000 बेटियां पिछले 18 साल में बलात्कार की शिकार हो चुकी। हर दिन 8 बेटियों से बलात्कार हो जाता है। 68,000 महिलाओं और बेटियों का अपहरण हो गया। क्या इस सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? और मुझे बताइए, ये मेरी बेटी हो, ये आपकी बेटी हो, भाजपाइयों, शिवराज सिंह चौहान जी, 12 वर्ष की अबोध बालिका सड़कों पर न्याय की गुहार लगाती घूमती रहे और सरकार को मालूम ना चले, और वो बेटी कह रही है मां से भी गलत हुआ है। तो मां से भी बलात्कार, बिटिया से भी बलात्कार, वो भी 12 साल की अबोध बालिका से, और सरकार सोई पड़ी है। ऐसी सरकार को, ऐसी भाजपा को, ऐसी शिवराज सरकार को जितना जल्दी चलता करें उतना काफी है। प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आकर माफी मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश की बालिकाओं से, और उन दरिंदों को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। सरकार को उस बिटिया का इलाज भी करवाना चाहिए, और उसकी मां के साथ जो अनाचार हुआ है, जो उस बेटी ने बताया है, उस मां को भी तलाश करना चाहिए कि वो जिंदा हैं या नहीं, और हैं तो कहां हैं, और उन सारे बलात्कारियों को गिरफ्तार करना चाहिए। गृह मंत्री से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एसपी उज्जैन से जानकारी मंगवा रहे हैं। दुर्भाग्य से इस प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हीरोइन के छोटे कपड़े तो पता हैं, जिन्हें हॉलीवुड के, बॉलीवुड के गानों की जानकारी तो है, पर जब एक 12 साल की अबोध बालिका से अनाचार हो और 8-8, 10-10 घंटे तक वो सड़क पर निर्वस्त्र, खून बहता हुआ वो घूमती रहे, तो वो जानकारी मंगवा रहे हैं। ऐसे नरोत्तम मिश्रा को दतिया की पावन भूमि के लोग अवश्य सजा देंगे। हमारी प्रभु को केवल यही उसके चरणों में प्रार्थना है। इलाज की चिंता की जा रही है, इलाज चल भी रहा है। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी, इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दें। अभी खतरे से बाहर है? बिल्कुल सर, उसकी मां का कुछ पता चल पाया है? अभी वो ठीक तरह से जवाब दे नहीं पा रही है बच्ची, और इसलिए मैंने बताया कि स्पेशलिस्ट और काउंसलर दोनों ही लगाए गए। सर, इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार को चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए। बाकी आप कांग्रेस से साइड डिबेट की जरूरत होगी क्या आपको?